Hello investors, myself Praveen Kumar from ARV Investments पटियाला। हम लोग तकरीबन 8 सालों से पटियाला में इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग तकरीबन 400 फैमिलीज की। तो हम लोग जब भी इन्वेस्टर से मिलते हैं तो हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन जो निकल के आते हैं कि मैं जो चीज़ बतानी पड़ती है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या और म्यूचुअल फंड्स में काम कैसे होता है या फिर म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। तो उसी का रिगार्डिंग आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा था। एक पीपीटी हम लोग शेयर करते हैं। उससे आपको बहुत इजी होगा समझना कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और म्यूचुअल फंड्स कौन सा म्यूचुअल फंड्स किस टाइम पीरियड के लिए और किसको कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स लेना जरूरी है। तो हम एक शेयर करते हैं, जस्ट एक मिनट। मैं आपके साथ में यस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग एक टैगलाइन दे रखी है, विद द राइट पार्टनर द फाइनेंशियल जर्नी गेट इजियर। हम लोग एक चीज बोलते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आपका जौन सा भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, यदि आप उसके साथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपकी फाइनेंशियल जर्नी है वो थोड़ा सा इजी हो जाती है। सेम लाइक एक ड्राइवर, जब भी आप कहीं पे जाते हो यदि वो ड्राइवर को उस मैप का पता है कि उसने जाना कैसे है तो वो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनेशन पे आपको बड़ा इजीली ले जाएगा। लेकिन यदि आप समझो कि यदि उसको डेस्टिनेशन या फिर वो मैप का नहीं पता होगा तो थोड़ा सा को कहीं ना कहीं पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जब शुरू करते हैं हम लोग एक छोटी सी चीज लेके चलते हैं कि यदि आप आज की डेट में किसी भी घर का खर्चा 30,000 रुपये पर मंथ है, आपके घर का हाउस होल्ड जितने भी इनएक्सेस गुड्स है उसका यदि हम खर्चा 30,000 रुपये महीना मानते हैं तो आज से 30 साल बाद इसकी कॉस्ट अराउंड 2,28,000 के पास पास होगी। इसमें हम सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो गवर्नमेंट का डाटा आता है उसका जो इन्फ्लेशन 7% हमें बताया जाता है, 6.5 से 7%, हम लोग उसी को लेके चलते हैं। और वहीं में हम यदि बात करें जो हमारी आज से तकरीबन तकरीबन 10 साल पहले यानी कि 2014-15 में एजुकेशन 14 से 15 लाख रुपए में होती थी, आज की डेट में उसकी कॉस्ट अराउंड 25 लाख रुपए हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पे वो हमारा इन्फ्लेशन है जो वो हमें काफी ना काफी जगह पे बहुत जगह पे इफेक्ट कर रहा है। अब हमें एक चीज निकल के आती है कि जी हमें तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, या फिर हमें बोलते हैं कि इस तरह पैसा करना क्या है। तो काफी लोग बोलते हैं हमें अभी अभी हमें जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जो पैसा है वो हमें बताकर नहीं आता गोल हमारा, वो हमें पता होता है कि हमारा कोई जो गोल है हमें कब किस टाइम पे वो पैसा चाहिए। जैसे आप एक छोटी सी चीज मान के चलिए, अभी आपने एक गाड़ी लेनी है तो गाड़ी ऐसा नहीं होता कि आपने रात को सोचा और सुबह आप जाके गाड़ी ले आए। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पहले प्लान करना पड़ता है। आपका बजट कौन सा होगा, आपकी जो सी आप कंपनी चाहते हो, वो टाटा में जाना चाहते हो, हुंडई में जाना चाहते हो, है ना, वो हमें फाइनल करनी पड़ती है पहले। उसके बाद में हमारा बजट आता है कि हम कितने लाख वाली गाड़ी लेंगे, कितने 7 सीटर लेंगे, 5 सीटर लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं पे फिर हमारी गाड़ी आती है। उसी तरीके से हमारे बच्चों की एजुकेशन होती है। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट हमेशा यही बोलता है कि मेरा बच्चा तो अभी 2 साल का है, अभी 5 साल का है, तो जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो बच्चे पे देखेंगे जी कैसे क्या उसमें उसको हायर एजुकेशन में क्या लेना है। लेकिन वहां पर भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पे आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। यदि उस वक्त बच्चे की एजुकेशन की कॉस्ट तकरीबन तकरीबन 50 लाख रुपए साल की होगी या एक डिग्री की होगी, तो यदि आपके पास में कुछ अमाउंट होगा जैसे 40 से 45 लाख रुपए हो तो शायद वो 5 लाख रुपए का डिफरेंस आप बेयर कर सकते हो। यदि वो 50 लाख की बजाय आपके पास में 60 लाख हो तो वो कहीं ना कहीं पे आपको एडजस्टेबल है। लेकिन यदि आपके पास में सिर्फ 10 लाख रुपए है और आपका जो कोर्स है बच्चा करना चाहता है 50 लाख वाला, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हमें जो फाइनेंशियल दिक्कत है वो सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही हमारे पास चाइल्ड की मैरिज, बच्चों के मैरिज के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। आप लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हो, आप अच्छा घर चाहते हो, उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है। सेम आज के टाइम में 70% हमारे इंडियंस हमारे इंडिया में जो
हमारे इंडिया में रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमें वो रिटायरमेंट भी प्लान करना बहुत जरूरी है। और सेकंड, जो भी हम इनकम करते हैं, ये सारी फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट करनी बहुत ही इजी है। जितनी भी हम इनकम करते हैं, यदि हम उसमें से सेविंग्स लेस कर दें सबसे पहले, तो उसमें जो सा पैसा बचता है उसमें से हमारे एक्सपेंसेस, जो मंथली एक्सपेंसेस है, वो अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। सेम लाइक मान के चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ। यदि मैंने 5,000 रुपये एक बार निकाल दिया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज और सेविंग पर्पज, तो जो पीछे 45,000 बचा है, जो 45,000 बचा है, उसमें मेरे घर का खर्चा या फिर लगा लो कि मेरे अपने एक्सपेंसेस बहुत बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। हमारा एक गोल्डन रूल है जो हम सबको बोलते हैं, जब भी अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू करनी है, यदि आपने कोई फाइनेंशियल गोल बनाया है तो आप उसको अचीव कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास एंड सेव रेगुलरली। स्टार्ट अर्ली का मतलब हम यहाँ पे ये बताते हैं कि आपने जो कुछ भी करना है एक्स वाई जेड, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका एफडी हो, चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, इवन आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, इवन आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हो, तब आपको जो चीज जहां पे जितनी जल्दी पता चलती है, तो आप वहां पे उसी वक्त उसको एक्शन लीजिए, आप उसको स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं पे आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाले प्रोसेस में आ जाते हो। सेकंड हमें आता है इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आज के डेट में 2% से लेकर 3% के रिटर्न के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी अमाउंट पे या किस टाइम पे 2% का रिटर्न चाहिए, कहाँ पे हमें 5% का चाहिए और कहाँ पे हमें 15 से 18% का रिटर्न चाहिए। तो जैसे ही हम ये इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमें हमारी वो कैटेगरी जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो रिस्क एपेटाइट है, हमें वो पता चलता है। और थर्ड एंड द लास्ट हम ये कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप कुछ भी सेविंग कर रहे हो, उसको रेगुलर करते रहिए, क्योंकि जिस चीज को आप रेगुलर करते हो तो वहां पे आप वो फाइनेंशियल जर्नी को या फिर वो फाइनेंशियल गोल जो आपका है उसको आप अचीव कर सकते हो। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पीपीटी में भी दे रखा है, यहाँ से हमें पता चलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। यदि आप मानो कि आज 30,000 रुपये 3,000 रुपये है, यदि वो उस पर सिर्फ 12% का रिटर्न आ रहा होगा, तो इसकी यदि इन्वेस्टमेंट में वैल्यू देखूं तो सिर्फ 100 रुपया होगी। यदि आज से 30 साल पहले किसी ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होगा, तो उसकी वैल्यू आज तकरीबन तकरीबन 3,000 रुपया है। यदि मैं उसको 15 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ वो 547 रुपये था, और 20 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ 311 रुपये था। और ये हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जहां पे हमने दिखा रखा है कि आपकी रिटर्न्स लगा लो, या फिर जो भी आपने किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर वो राइट एसेट क्लास वाला जो उनका पैरामीटर है, वो जहां पे हमने दिखाया हुआ है। ये हमारा चार्ट 99 से है, ये 24 तक का है, तकरीबन तकरीबन 25 साल का डाटा है। जहाँ पे 25 साल में हम देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन है, 1000 वाली इन्फ्लेशन बढ़ के आज की डेट में 4,000 रुपए तकरीबन पहुंच चुकी है। वहीं पे हम गोल्ड की बात करें, वो तकरीबन तकरीबन 1000 का 14,000 हो चुका है। वहीं पे हम बात करें सिल्वर की, वही 1,000 हमें तकरीबन तकरीबन 9,200 रुपए की वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बैंक में एफडी तकरीबन 5600, और बैंक अपना कंपनी कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स तकरीबन 7,000 रुपए। और यहीं पे हम बात करें सेंसेक्स की, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, तो वहां पे उसकी वैल्यूएशन तकरीबन तकरीबन 29,000 रुपए की हो रही है। और यदि हम लगा जहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में हमें दो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती हैं, जो जो मुझे लगता है कि ये म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनाती हैं। इसमें एक चीज है कि आप लॉन्ग टर्म इसका होराइजन लेके चले जा सकते हो। जितना लंबा होगा उतनी बढ़िया रिटर्न्स होगी, जितना हाई रिस्क होगा उतनी बेटर रिटर्न्स भी होंगी। और सेकंड, इसमें आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम में पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है एंड कन्वीनियंस है। ट्रांसपेरेंसी की बात करूं मैं, जहाँ पे आप चाहे जहाँ पे 2 साल का बच्चा आ जाए, चाहे वो कोई तकरीबन 70-80 साल के बुजुर्ग आ जाए, उनके लिए सेम प्राइस रेशो है। यहाँ पे कोई भी एज एन पॉलिसी की तरह कहीं भी कोई प्रीमियम जैसे ऊपर नीचे होता है पॉलिसी में, या म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड, कन्वीनियंस है, आप किसी भी अमाउंट को डाल सकते हो, कभी भी पैसा निकाल सकते हो, आप एसआईपी कभी स्टॉप कर सकते हो। ये हमारे एसआईपी के बेनिफिट्स हैं, जो हम लोग बात, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है कि आप एसआईपी में कभी भी पैसा कैसे भी शुरू कर सकते हो।
एसआईपी के साथ में आपको फाइनेंशियल नीड्स है, जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं, वो कहीं ना कहीं पे वो पूरे करना इजी हो जाता है। और जहां पे सबसे अच्छी बात जो है कि बैंक में से जो पैसा है आपका वो ऑटो डेबिट हो जाता है। यहाँ पे आपको कहीं पर किसी को भी कैश डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर आपने अपने बैंक में से एक डेट सेलेक्ट करनी है, उस पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। सुपीरियर रिटर्न्स है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स है। हम पिछले 45 साल ईयर्स का डाटा देख सकते हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छी रिटर्न देखने को मिली है। सेकंड और ट्रांसपेरेंट एंड कन्वीनियंट मैं आपको बता ही चुका हूं। तो और सेकंड, इस पे आप ट्रैक कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है प्लस उसकी आज की रिटर्न वैल्यू कितनी हुई पड़ी है। यहाँ पे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, इजीली रिडम्पशन कर सकते हो, जहां पे कोई भी पैसा आपका लॉकिंग पीरियड में नहीं होता, ओनली ऑन टैक्स सेविंग फंड्स को छोड़ के, सॉरी। यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है आपको, रिपेयर कॉस्ट एवरीथिंग का बेनिफिट मिलता है। सबसे बहुत ही जो सी मेरे को अच्छी बात लगती है, यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ही कम है, और इन्वेस्टिंग फिक्स एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है। यदि आज की डेट में तकरीबन मान के चलता हूं मैं, 2014 में किसी बच्चे के हायर एजुकेशन की कॉस्ट 14.5 लाख रुपए थी, तो आज की डेट में 25 लाख रुपए की हो रही है। तो हम यदि आज से 10 साल बाद की बात करें तो तकरीबन वो भी कहीं ना कहीं इससे डबल होगी। तो हम लोग सिर्फ ये मान के चलते हैं कि यदि 25 लाख रुपए ही मुझे चाहिए, यदि मेरे बच्चे की एज आज 0 यानी कि 1 मंथ 2 मंथ का है, तो मुझे आज सिर्फ 3,500 रुपए की एसआईपी चाहिए, जिससे मैं 26.5 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। यदि मेरे बच्चे की एज 6 साल की है तो तकरीबन 8,000 रुपए की मुझे एसआईपी की अमाउंट चाहिए, जहां पे मैं 25.5 लाख इकट्ठा कर सकता हूँ। यदि मेरे बच्चे की एज आज 12 साल की है तो तकरीबन मुझे 24,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी चाहिए, जहां पे मैं तकरीबन 25 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा। सेम बच्चे के मैरिज की बात करते हैं। यदि बच्चे के मैरिज 2014 में 25 लाख रुपए में हो रही थी, 2024 में ये तकरीबन 50 लाख रुपए की थी, तो तकरीबन 10 साल के बाद में जो एब्सोल्युटली डबल होगी। तो यहाँ पर भी हम सेम एज कैटेगरी की बात करते हैं। यदि 5 साल का बच्चा है तो सिर्फ आज 5,500 रुपए की एसआईपी चाहिए, जहां पे हम 54.5 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। 10 साल का बच्चा है तो 10,000 की एसआईपी चाहिए, और यदि 15 साल का बच्चा है तो तकरीबन 22,000 रुपए की एसआईपी है। आपने एक चीज नोट की होगी दोनों पीपीटी में और दोनों स्लाइड्स में, जहां जहां पे हमारी एज बढ़ रही है वहां पे एसआईपी की अमाउंट बढ़ रही है। तो यहीं पे एक हमें चीज समझ में आती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी हमारी एज कम होगी उतनी हमारी एसआईपी की अमाउंट कम आएगी। सेम चीज जहां पे रिटायरमेंट पे है, हमारे जहां पे एसआईपी है, एसआईपी में हमारे पास एक ऑप्शन होती है टॉप अप एसआईपी की। यदि हम टॉप अप एसआईपी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा टूल है फॉर योर फाइनेंशियल गोल। जितना आप यूज करोगे आप उतनी जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट राइज होता है। क्योंकि जब भी हमारी इनकम राइज होती है तो शायद हम लोग वो एसआईपी की अमाउंट बढ़ाना भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम टॉप अप एसआईपी का बेनिफिट लेते हैं तो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती रहेगी। सेकंड इज द आपका जो सरप्लस है, यदि आज की डेट में आप एसआईपी के अमाउंट, जिस अमाउंट की आपको जरूरत है वो अमाउंट आज आप एसआईपी के नहीं शुरू कर पा रहे, लेकिन आज उससे कम से शुरू कर रहे हो, लेकिन यदि आप टॉप अप एसआईपी का बेनिफिट लेते हो तो कहीं ना कहीं पे वो भी आपको फाइनेंशियल गोल में पूरा करने में बेनिफिट देती है। और इसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है आपकी एसआईपी, और जो आपकी वेल्थ है वो बहुत ही जल्दी बिल्ड होती है, इन्फ्लेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक हम छोटे से एग्जांपल लेके चलते हैं। यदि हम नॉर्मल एसआईपी लगाते हैं 10,000 रुपए महीना फॉर 20 ईयर्स, और एक लगाते हैं 20 ईयर्स की एसआईपी 10,000 पर मंथ और प्लस 10% का टॉप अप, यानी कि 1,000 रुपए का टॉप अप फॉर एवरी ईयर। यदि हम बात करें तो एक नॉर्मल एसआईपी है जो उसने 10,000 रुपए पर मंथ की चली थी, तो वहां पे उसने हमारा तकरीबन 99.5 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रही है वो 24 लाख रही है। और वहीं पे हम बात करें यदि टॉपअप की, टॉपअप में हमारा तकरीबन 1,60,00,000 रुपए सरप्लस इकट्ठा होता है, जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रही है 46,80,000 रुपए। कहीं ना कहीं ये हमारा जो टॉपअप का बेनिफिट है, जहां पे आप देख सकते हो
कहीं ना कहीं ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हमारे लिए आगे जाकर बेनिफिट दे सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें, जो जब भी हम एसआईपी शुरू करते हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि कभी भी आपका यदि फंड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा आज के टाइम में, तो कभी भी उस पे ऊपर हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि जो भी फंड आज परफॉर्म नहीं कर रहा है वो कल परफॉर्म डेफिनेटली करेगा। और सेकंड नंबर पे, कभी भी जो मार्केट अप एंड डाउन आते हैं मार्केट के, उसको देख के कभी भी आपको फंड चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट के अप एंड डाउन है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और हम लोग इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हमने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। यदि हम छोटा छोटा सा अप एंड डाउन मार्केट का देखते रहेंगे तो हम वो ट्रेडिंग वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी भी आपको अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है जब तक आपका वो फाइनेंशियल गोल है जो सा उसका वो पूरा नहीं हो जाता। इन्वेस्ट है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। डेली हमें अपनी रिटर्न्स चेक नहीं करनी चाहिए। आपको अपना पैसा उसी वक्त रिडीम करना चाहिए जब आपको उसकी जरूरत हो। एंड द लास्ट वन इज द, आपका कोई सा भी फंड हो, बुरे से बुरा फंड भी आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है यदि आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। इसी के तरह से हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। यदि आपको इस चीज का रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, जहां आपको मेरे पास आपको डिस्प्ले पे मेरा फोन नंबर शो हो रहा होगा। आप डायरेक्टली मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। यदि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हो, हमसे आपकी गोल प्लानिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट एक बार जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।